अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज 4 मई है और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में हमारे विंटर सीज़न के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके कुछ के सीड्स तो कलेक्ट कर लिए हैं और कुछ के बिल्कुल रेडी हैं। तो ऐसे ही आज हम बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स वाले प्लांट पे बात करेंगे जो कि है पेटूनिया का। पेटूनिया की माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी वैरायटी थी और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैंने इनको नेट के नीचे रखा हुआ है ताकि जितना हो सके मैं गर्मी में लंबे टाइम तक अपने प्लांट्स को बचा सकूं और अपने पास इनको बहिफाजत रख सकूं। और देसी पेटूनिया भी है और हाइब्रिड वाली भी है। तो चलें आज हम इस पेटूनिया प्लांट की जो है सीड कलेक्ट करते हैं। ये बहुत प्यारा सा फूल है जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है सर्दी के मौसम में। और सर्दी के जो फ्लावर्स कलेक्शन है ये पेटूनिया के बगैर आई थिंक के नामुकम्मल हैं। और इसकी बहुत सी कलर रेंज आती है। डिफरेंट कलर्स की जो कलेक्शन है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और कलर कम्बिनेशन बहुत प्यारे होते हैं इस प्लांट के। तो चलें आज हम देखते हैं कि किस तरह से पेटूनिया के फूल जब डेड हो जाते हैं तो उनके नीचे किस तरह से सीड पॉट बनता है और किस तरह फिर वो सीड बनते हैं उसके अंदर। तो ये देखें ये फूल ख़त्म हो चुका है, इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। और ये जो देखें ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसमें इसके सीड्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलें मैं आपको कुछ जो सीड पॉट्स रेडी हैं वो दिखाती हूँ। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा ये देखें ये वाला सीड पॉट बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम इसको निकाल के देखते हैं कि इसमें सीड बन चुके हैं या कि अभी नहीं बन चुके। तो ये देखें इसको हम यहाँ खोलते हैं। बारीक बारीक से चंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो चलें पहले जहाँ जहाँ भी ये सीड पॉट्स पक चुके हैं उनको हम अलग कर लेते हैं प्लांट से। इस तरह बिल्कुल आहिस्तगी से हल्के हाथ से आपने इसको ये वाला पोर्शन इसका ले लेना है। और ये देखें एक सीड पॉट, ये छोटी छोटी सी चिड़िया आती हैं गार्डन में, तो इस तरह से वो जो जितने भी सीड पॉट रेडी होते हैं उनमें से सीड निकाल के खा जाती हैं और सीड पॉट खाली रह जाते हैं। तो जो उनका हिस्सा है वो ले जाती हैं और जो हमारे पास बच जाते हैं हम उनमें से सीड कलेक्ट कर लेंगे। बहुत खूबसूरत सा प्लांट है और बहुत ही प्यारे फ्लावर्स पूरी सर्दियाँ देखने को मिलते हैं हमें। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ नज़र आते हैं आपको सीड पॉट्स आप उतार लीजिए और अपने पास नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर लीजिए। ये देखें ये छोटा सा सीड पॉट है और इसमें से भी माशाल्लाह कितने सारे सीड्स निकल के हाथ में आ गए हैं। बहुत ही बारीक और बहुत नाजुक सीड्स होते हैं इसके। और पेटूनिया सीड्स कलेक्ट करने के मुतालिक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि अगर आप पेटूनिया के सीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे ही अप्रैल का मंथ स्टार्ट होता है तो आप इसकी जो डेड हेडिंग है वो करना बंद कर दें, क्योंकि उस वक़्त जो प्लांट्स होते हैं वो मौसम के दबाव में नहीं आए होते, तो अच्छी फ्लावरिंग हो रही होती है और वो ऐसा टाइम होता है कि उस वक़्त सीड पॉट्स भी ज़्यादा अच्छे और हेल्दी बनते हैं। तो जैसे ही आपको जितनी ज़रूरत है 4-5 सीड पॉट आप उसके रेडी होने दें, बाकी डेड हेडिंग करते रहें तो हेल्दी सीड आपके हिस्सा में आ सकते हैं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट टाइम अपने घर से लेके ग्रो कर सकते हैं पेटूनिया के सीड्स को और बार बार नर्सरी से परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे प्लांट्स। और ये इतना आसानी से ग्रो हो जाने वाला प्लांट है कि जहाँ इसके सीड्स गिर जाते हैं नेक्स्ट टाइम
वहीं से बहुत ही आसानी से बहुत से प्लांट्स हमें मिल जाते हैं। स्पेशली केयर भी नहीं करना पड़ती। दूसरे प्लांट्स को जैसे हम पानी वगैरह देते हैं तो साथ में इनको भी दिया जाता है, तो ये प्लांट रेडी हो जाते हैं हमारे पास। और जब बिल्कुल इस तरह से ब्राउन सीड आपको महसूस हो कि सीड पॉड ऊपर पक चुके हैं प्लांट पे, तो फिर आप कलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त क्वालिटी के सीड्स मिलेंगे आपको अपने ही घर से, अपने ही गार्डन से। बजाय इसकी कि हम जब बाज़ार से परचेज़ करते हैं तो हमें कंफर्म नहीं होता कि इन सीड्स की क्वालिटी कैसी है और इनका जर्मिनेशन रेट जो है वो क्या है। तो इस तरह अपने घर से अगर हम कर लेते हैं तो हमें कंफर्म होता है कि बहुत ही अच्छे और हेल्दी सीड्स हैं जो कि हम नेक्स्ट टाइम अपने गार्डन में ग्रो करेंगे। तो चलें अब हम देसी पिटूनिया क्या करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह पेंजी भी अभी फ्लावरिंग कर रहा है और काफ़ी अच्छा प्लांट चल रहा है। और इधर फ्लॉक्स के सीड्स भी रेडी हैं। और ये है देसी पिटूनिया के फ्लावर्स। ये काफ़ी हद तक गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं और ये तकरीबन अगर देखा जाए तो मेरे पास ये अगस्त तक चल जाते हैं। शायद मैं पहले भी ये बात आपको बता चुकी हूँ कि बहुत ही अच्छा और हार्डी प्लांट होता है जो देसी पिटूनिया का होता है। और ये भी 2-3 कलर्स में आते हैं और इनके भी सीड पॉड मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये है देसी पिटूनिया के सीड पॉड्स। तकरीबन सेम ही होते हैं, हाइब्रिड वाले भी और देसी भी। ये देखें, और इसके सीड जो हैं वो दूसरे प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा होते हैं। ये देखें, ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो ऐसे ही हम इनको भी कलेक्ट कर लेंगे। और देसी जो वैरायटी होती है इसके सीड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इनको आप अगर चाहें तो इस तरह से उतार के ऐसे ही 2-3 दिन धूप में शेड में रख के इनको सुखा लें, तो ताकि जो इनका कवर है इनमें नमी ना रहे। तो फिर जब टाइम आए तो ग्रो कर लें। बट मैं बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती, ना मुझे करने पड़ते हैं। मेरे पास सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ये बहुत ज़्यादा प्लांट्स निकल आते हैं। बहुत साल पहले एक प्लांट मैंने लिया था, तो अब हर साल उसी एक प्लांट से मेरे पास माशाल्लाह बहुत से प्लांट्स बन जाते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग मुझे देखने को मिल जाती है। तो ये देखें, ये हैं देसी पिटूनिया के सीड्स। तो चलें मैं आपको और भी प्लांट्स दिखाती हूँ जो मेरे पास निकले हुए हैं। ये देखें, ये देसी पिटूनिया के फ्लावर्स और कितने ज़्यादा सीड्स बने हुए हैं इस पे माशाल्लाह। कोई बाज़ों का खाली भी निकल आता है सीड पॉड, वरना मैक्सिमम जो सीड्स होते हैं, सीड पॉड्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सीड्स बने हुए होते हैं इस तरह से। ये देखें, और ये जहाँ जहाँ गिरते हैं खुद ही ग्रो हो जाते हैं फिर। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में एक दफ़ा एक प्लांट ले आएँ तो उसके सीड्स कलेक्ट करें और नेक्स्ट टाइम अपने घर से लेके ग्रो करें। तो ये देखें, ये हॉलीहॉक के फ्लावर्स और एक बहुत ही प्यारा सा कलर इधर निकला हुआ है हॉलीहॉक का। ये देखें, और फ्लावर्स जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंचती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।